Hello everyone. Today we shall take some example on Cartesian product. इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा हम पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। क्या होता है बेटा, आप जानते हो लास्ट जो हमारे पास जो क्लास हुई थी उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी से इसको डिनोट करते हैं और इसमें बेटा आते हैं हमारे पास ए बी सेट होता है, ये ऑर्डर पेयर का होता है इसमें सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। बेटा इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ए इज इक्वल टू है 1 2 और बी इज इक्वल टू है, लेट कर लेते हैं 1 2 3। यहाँ ले लेते हैं हम ए बी सी। ओके बेटा, इसमें ए क्रॉस बी बेटा ऑर्डर पेयर होता है। इसका ए का जो हमारे पास सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको हम लेते हैं और बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना देते हैं। तो इट मीन्स 1A 1B एंड 1C। अब एलिमेंट 2 लेंगे, एलिमेंट 2 लेकर इनके सभी के साथ ऑर्डर पेयर बना देते हैं 2A 2B एंड 2C। ये आ गया। इट मीन्स बेटा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास ये सेट A है, इसमें 1 2 है और ये हमारे पास सेट B है, इसमें हमारे पास A B C है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके साथ 1 का इसके साथ ऑर्डर पेयर कितने बन गए बेटा, 2 ऑर्डर पेयर बन गए। फिर इनके साथ ऑर्डर पेयर और फिर इनके साथ ऑर्डर पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कितने हो गए बेटा इसमें 6। हियर एन ए इज इक्वल टू 2 है और एन बी इज इक्वल टू बेटा क्या है यहाँ पर 3 है। तो इट मीन्स एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। इट मीन्स इफ ए सेट हैविंग पी एलिमेंट, इट मीन्स सेट है हमारे पास इसमें पी एलिमेंट है और एक एन सेट अनदर सेट है सेट बी, उसमें एलिमेंट हमारे पी इसमें क्यों है, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी पी इंटू क्यू। ये हो जाएंगे बेटा। एंड वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए हैविंग एन एलिमेंट या पी एलिमेंट तो कितने होते हैं बेटा, 2 टू द पावर पी। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए विल बी 2 टू द पावर पी। ये हमारे बेटा टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे बेटा, इफ सेट ए हैविंग पी एलिमेंट एंड सेट बी हैविंग क्यू एलिमेंट, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी 2 टू द पावर पी इंटू क्यू। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A and set B which having element P and element Q। ओके बेटा, इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं या क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इफ ए सेट हैविंग P एलिमेंट एंड सेट B इज इक्वल टू 1 2 3, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो बेटा कितना आ जाएंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में बेटा हम जानते हैं क्या होता है, एन ए इंटू
एन बी होता है, सभी जानते हैं। और यहाँ पर एन बी कितना आ जाएगा इससे, एन बी इज इक्वल टू 3। तो एन ए की वैल्यू पी है और एन बी की वैल्यू 3 है, तो कितना आ जाएगा बेटा 3p द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसी तरह बेटा आपकी बुक में काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बेटा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ऑर्डर्ड पेयर में होता है। तो बेटा ये रिप्रेजेंट करते हैं, आप पढ़ चुके हैं 9th और 10th में होता है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है बेटा, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। इसमें ये पॉजिटिव साइड होती है, ये पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसकी पॉजिटिव साइड एंड उसकी नेगेटिव साइड, ये होता है। तो ये क्या होता है बेटा, ये हमारे कार्टेशियन प्लेन होता है। एंड इसको हम एक्स वाई प्लेन ही बोल देते हैं, और इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बोलते हैं। तो बेटा जो हमारे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई प्लेन। जो एक्स वाई प्लेन में जो हमारे पास पॉइंट होंगे उनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट क्या करता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास कोई सेट है, और बी भी हमारे पास कोई सेट है, और सी भी हमारे पास कोई सेट है। तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी ये भी हो सकता है। तो बेटा इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे हमारे ट्रिपलेट की फॉर्म में। ट्रिपलेट की फॉर्म में क्या होता है बेटा, इट मीन्स ए बी सी such that A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C. It means if A is equal to हमारे पास AB and B is equal to हमारे पास CD and D is equal C हमारे पास सेट है, हमारे पास है इसमें EF। तो हमको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं इनके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे बेटा हमारे, ए सी इसके साथ हो गया, ए का डी के साथ ए डी हो गया, बी का सी के साथ बी सी हो गया, और बी का डी के साथ बी डी हो गया। अब हम बेटा ये हमारे पास एक सेट बन गया, ये सेट होता है ए क्रॉस बी। अब इसका हम इसके साथ कर देंगे बेटा ए क्रॉस बी। अब बेटा ये जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसके ई के साथ हमारे पास ट्रिपलेट बन जाएगा, और एफ के साथ इसका ट्रिपलेट बन जाएगा। इट मीन्स पहले तो हम ए सी का बना लेते हैं, ए सी ई, ए सी एफ। इसी तरह बेटा ए डी ई, ए डी एफ, ये आ गया। अब इसका बना लेते हैं बी सी ई एंड बी सी एफ। अब बेटा इसका हो गया बी डी ई एंड बी डी एफ। ये हमारे पास ट्रिपलेट आ गया। और ये क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इट मीन्स ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। ये हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। जो इसके एलिमेंट होते हैं किस फॉर्म में होते हैं बेटा, ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में यदि हमारे पास दो सेट हैं उसके एलिमेंट होते हैं हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के, ऑर्डर पेयर जिसमें हमारे पास केवल दो ही एलिमेंट होते हैं।
जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था हमारे पास, यदि सेट ए है और सेट बी है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी विल बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये हमारे पास हो जाता है। इसी तरह हम ये तो हमारी रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन प्लेन होता है 2D होता है, उसके जो पॉइंट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कार्टेशियन 3 सेट का होता है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट। ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होते हैं बेटा, हमारे पास 3D प्लेन होता है या स्पेस होता है, जो उसमें एलिमेंट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। 3D जो प्लेन होता है हमारे पास एक्स, वाई एंड जेड, उसमें जो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, उसमें कोई पॉइंट हमारे पास हुआ तो उसमें कितने ट्रिपलेट पॉइंट होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ABC की फॉर्म में होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, ये करता है डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, ये करता है डिस्टेंस ऑफ जेड एक्सिस। ये ट्रिपलेट हमको इसको रिप्रेजेंट करता है पॉइंट ऑन स्पेस, यहाँ पर ये ओरिजिन होता है। ओके बेटा, इसी तरह हम इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका रिलेशन। रिलेशन के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास रिलेशन है, हमारे पास सेट है हमारे पास दशरथ, राम, और सेट बी में हमारे पास हैं कौशल्या, कैकेयी एंड सीता। इसमें हम एक नाम और ले लेते हैं लक्ष्मण, LUX शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ लक्ष्मण। और इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, A क्रॉस B, दशरथ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे DSA मीन्स दशरथ, और KAU कौशल्या, DAS दशरथ, KAI कौशल्या एंड DAS दशरथ एंड सीता। अब राम का हम ट्रिप इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, राम, कौशल्या, राम, कैकेयी एंड राम, सीता। अब हम लक्ष्मण के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, लक्ष्मण, कौशल्या, लक्ष्मण, कैकेयी एंड लक्ष्मण, सीता। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया या कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया बेटा सेट ए एंड सेट बी का, जिसमें कितने एलिमेंट हो गए बेटा, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट थे और 3 एलिमेंट इसमें हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी विल बी 9। हम काउंट भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। अब इसके बाद बेटा हम देखते हैं एक रिलेशन हम क्रिएट कर लेते हैं। रिलेशन हमारे पास क्रिएट है, रिलेशन को मान लेते हैं हम R से डिनोट करते हैं। रिलेशन है बेटा हमारे पास AB सच दैट A इज द हस्बैंड ऑफ B। हमारे पास A B का हस्बैंड है और A बिलोंग्स टू हमारे पास सेट A है और B बिलोंग्स टू हमारे पास सेट B है बेटा। ये हमारे पास एक रिलेशन है हमने क्रिएट किया है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बेटा, ये इसमें आ जाएंगे दशरथ इज द हस्बैंड ऑफ कौशल्या, बिल्कुल ठीक है आएगा इसमें, एंड दशरथ इज द हस्बैंड ऑफ कैकेयी, बिल्कुल आएगा इसमें। और था बेटा, ये सभी जानते हैं दशरथ हमारे पास
जो किसका हस्बैंड था, कौशल्या का हस्बैंड था और कैकेयी का भी हस्बैंड था। एंड दशरथ सीता का तो हस्बैंड नहीं था, राम के लिए ये भी नहीं आएगा, राम कौशल्या ये भी नहीं आएगा, कैकेयी भी नहीं आएगा, राम सीता आएगा बेटा, राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता, राम सीता। अब इनको देखते हैं, ये भी नहीं आएगा बेटा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो हमारे पास ये आ गया। हम देखते हैं बेटा, वी ऑब्जर्व दैट दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी का हमारे पास ये क्या है, सबसेट बन गया। तो जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। और यहाँ पर बेटा सेट ए क्या है हमारे पास, सेट बी हमारे पास है नॉन एम्प्टी सेट है। सबसे पहले तो सेट कैसे होने चाहिए बेटा, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, तभी तो बेटा रिलेशन होगा, तब यदि वे नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। बेटा सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि वो हमारे सेट है नॉन एम्प्टी हैं, नॉन एम्प्टी हैं। देन ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी क्या है बेटा, इज द ए रिलेशन, क्या है, इसको आर से डिनोट किया था, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, क्या है बेटा, ये सबसेट है, इज ए सबसेट, क्या है बेटा, सबसेट होता है, सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी। सेट ए एंड सेट बी का क्या होता है, ये सबसेट होता है, दैट इज आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। और जो ये होता है बेटा, जो सबसेट होता है, कहाँ से आया है, ये हमारे पास आया, एक हमने जो कैसे डराइव्ड हुआ, कैसे बना बेटा, ये डराइव्ड हुआ हमारे पास, एक रिलेशनशिप हमने क्रिएट की बिटवीन द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास एलिमेंट थे, उनमें हमने क्या एक रिलेशनशिप क्रिएट की, तब बनकर हमारा ये सबसेट आया। समझ में आया बेटा, ये सबसेट कहाँ से आता है, सबसेट आता है, ये कहाँ से आता है, द सबसेट इज derived by describing a relationship between the element of between the first element first and second element of Cartesian product of set A and set B। इट मीन्स बेटा जो हमारे पास ये सबसेट है वो कैसे डेराइव्ड हुआ, डेराइव्ड हुआ बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट
ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बेटा, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई। जो हमारे पास रिलेशन होता है, रिलेशन में क्या होता है, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, और जो रिलेशन होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। हमारे पास जो ये रिलेशन होता है फ्रॉम सेट ए सेट बी होता है, और जो सबसेट हमारा ड्राइव्ड होता है बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये बेटा होता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा रिलेशन होता है इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अब इसके बाद आता है बेटा, हम और भी इसमें रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। अगला रिलेशन लेते हैं R1, इसमें हम ले लेते हैं बेटा ए बी सच दैट, इसमें क्या है, ए इज द सन ऑफ बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इसमें बेटा आ जाएगा हमारे पास R1 में क्या क्या आएंगे, ए इज द सन, इसमें ये इसका सन नहीं था, ये भी इसका सन नहीं था, ये भी इसका सन नहीं था। आर इज द सन, कौशल्या का सन था बेटा राम, कौशल्या, ये आ जाएगा ऑर्डर पेयर में। एंड राम ये भी नहीं आएगा बेटा। लक्ष्मण इज द सन ऑफ, ये आ जाएगा बेटा, के कहीं भी आएगा बेटा, सन तो था ही इसका, राम के कई, और लक्ष्मण कौशल्य भी आएगा, सन था बेटा, और लक्ष्मण के कहीं भी आएगा, इसमें ये एलिमेंट आ जाएंगे। इस तरह हम बहुत सारे इसमें, दिस इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। दिस इज द रिलेशन ऑन सेट ए एंड सेट बी। इसमें बेटा ये भी हो सकता है कि डेस्क्राइब या डिफाइंड ए रिलेशन ऑन सेट ए। इसमें क्या होता है बेटा, लेट, इसमें कुछ नहीं बेटा, इसमें ए की सेट आएगा, लेट ए बी एनी, इसमें लिखेंगे बेटा ए बी एनी, ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन ऑन, इसमें बेटा ये आएगा, देन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होगा बेटा, ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू ए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। और जो पहले की तरह से बेटा दिस जो हमारे पास सबसेट होता है इज डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, कार्टेशियन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस ए। ये बेटा इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इफ हमारे पास वी हैव ओनली सेट ए। अब इसके बाद आता है बेटा हमारे पास रिलेशन में डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। हमारे पास कोई सेट है ए, नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी इसमें एलिमेंट है, एक सेट है हमारे पास बी, इसमें हमारे पास सी डी एलिमेंट है। तो अब हमें इसको बनानी है, क्या बतानी है बेटा, इसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है एंड कोडोमेन क्या होता है।
बेटा जो रेंज होती है, जो ऑर्डर्ड पेयर में, मान के चलो हमारे पास कोई एक रिलेशन है, हमारे पास सेट है, हमारे पास एक रिलेशन है, हमारे पास सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है हमारे पास 3 4। बेटा हमने कोई क्रिएट किया, कोई रिलेशन क्रिएट किया बिटवीन ए एंड बी, तो इसमें बेटा ये है, हम कर देते हैं क्रिएट ए बी सच दैट ए ग्रेटर लेस देन बी, और ए बिलोंग्स टू हमारे पास सेट ए है और बी बिलोंग्स टू हमारे पास सेट बी है। देन तब आर हमारा कितना आ जाएगा, पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी में कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 3 आएगा एंड 1 4 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा। यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं बेटा और अच्छा रहेगा, 0 0 1 0 एंड 1 4 2 0 2 4 3 0 एंड 3 4। ये हमारे पास इसमें एलिमेंट आ गए। आर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें है ए लेस देन बी, तो ये तो नहीं आएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 4, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2 4, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा 3 4। इस रिलेशन को यदि हम इसमें लगाएं तो हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएंगे। हम देखते हैं कि दिस इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए एंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इट मीन्स ए क्रॉस बी का ये हमारे पास क्या है, रिलेशन सबसेट भी है। सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सबसेट हो गया और रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये इसका एक रिलेशन हो गया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो डोमेन होता है बेटा, डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इट मीन्स इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बेटा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा। ये हमारे पास डोमेन हो गया। डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं रिलेशन में, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो हमारे पास जो रिलेशन होगा उसके जो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये तो होगा हमारे पास क्या बेटा, डोमेन। अब आती है रेंज की बात। रेंज बिल्कुल द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसमें हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी बेटा, यदि रिलेशन हमारे पास यही है 4 4 4। सेट में बेटा एलिमेंट हम रिपीट नहीं होते, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो इसमें बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओनली 1 एलिमेंट आएगा। अब बात आती है कोडोमेन। जो हमारे पास सेट बी होता है, सेट बी को हम क्या बोलते हैं, यदि हमारे पास रिलेशन ए टू बी है, जो सेकंड वाला सेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी
और बी हमारे पास हैविंग 2 एलिमेंट 0 एंड 4। जो हमारे पास डोमेन होता है ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनका सेट होता है, और रेंज होती है बेटा जो सेकंड एलिमेंट होता है उनका सेट होता है, और कोडोमैन क्या होता है हमारे पास जो सेकंड जो दूसरा सेट होता है हमारे पास ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो देन सेट बी विल बी द कोडोमैन ऑफ गिवन रिलेशन। जैसे हमारे पास कोई सेट है हमारे पास केवल 1 2 3, हमको इस पर कोई भी रिलेशन क्या करना है, क्रिएट करना है, बनाना है बेटा, तो इसमें कोडोमेन हमारा यही हो जाएगा। यदि हमारे पास एक ही सेट है तो यही कोडोमेन हो जाएगा, और जो उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनसे जो सेट बनेगा वो डोमेन हो जाएगा, और सेकंड एलिमेंट से सेट बनेगा वो हमारे पास रेंज हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बेटा एक्सरसाइज में हैं, उनको आप करके देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।